ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। आपने जो टेबल टेनिस है कब शुरू की थी खेलना? मैं जब 4 साल की थी तब मैंने स्टार्ट किया था खेलना। मैं US ओपन गई थी, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट। मैं सिल्वर मेडल जीत के आई थी और अच्छे रैंकिंग प्लेयर्स को भी हरा के आई थी। आपने कौन सा संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुंचे? पढ़ाई छोड़ना भी एक स्ट्रगल होता है कि पढ़ाई छोड़ के और बस स्पोर्ट्स पे ध्यान देना। गोल क्या है टेबल टेनिस? मेरा मेन गोल ऑब्वियसली ओलंपिक में अच्छा खेलना और मेडल लाना। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯੰਗਸਟਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਰਤੀ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਯੰਗਸਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨੀਕਾ ਬੱਤਰਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਖੇਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਿਆ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨੀਕਾ ਬੱਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ आपका स्वागत है ABP न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। आपने सबसे पहले मैं यही पूछना चाहता हूँ, आपने जो टेबल टेनिस है कब शुरू की थी खेलना? मैं जब 4 साल की थी तब मैंने स्टार्ट किया था खेलना। मेरी सिस्टर और ब्रदर दोनों खेलते थे, तो सिस्टर नेशनल लेवल तक खेली है, तो उसको देखते ही मेरे को भी इंटरेस्ट आया और सोचा कि मेरे को भी मेरी मॉम और मेरी सिस्टर जब हम जाते थे तो उसको देखते देखते मेरे को भी अच्छा लगा वो स्पोर्ट। और मैं स्टार्टिंग में फ़न के लिए खेलती थी, मुझे नहीं पता था कि मैं प्रोफेशनली इतना अच्छा करूँगी। सो आई थिंक उसके बाद मैंने जो स्टेट चैम्पियनशिप्स में जीतना स्टार्ट किया, टाइनी टॉट्स, सब जूनियर, कैडेट्स, तो उसके बाद मेरा और इंटरेस्ट इसमें आने लगा। 4 साल की उम्र में किसी को पता नहीं होता है क्या ये गेम है, क्योंकि पकड़ना भी नहीं आता है जो ठीक है। उसमें आपने कैसे इसको किया? वही जो मैंने बोला, 4 साल की एज में मैं बस ऐसे ही फ़न के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही खेलती थी। तो उस टाइम मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलूँगी और नेशनल लेवल पे भी। तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स भी ऐसा नहीं सोचते कि इसका गेम अच्छा आ रहा है या कुछ हो रहा है तो इसको आगे लेकर जाना है। तो बट धीरे धीरे जब मैं जीतने लगी और मुझे भी मज़ा आता था जीतने में, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। पहला मेडल आपने कब लिया? नेशनल में या छोटे इवेंट में कब आपने पहला मेडल लाया? स्टेट चैम्पियनशिप्स में मैं जब 6 इयर्स की थी, 5-6 इयर्स की थी, तब आया था मेरा टाइनी टॉट्स में, कैडेट्स में। एंड नेशनल लेवल पे मैं सब जूनियर खेला था, तब मेरा सिल्वर मेडल आया था। बट मेन वाज जब मैं 2009 में US ओपन गई थी, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट, वहीं पे ही मैं अच्छा करके आई थी। मैं सिल्वर मेडल जीत के आई थी और अच्छे रैंकिंग प्लेयर्स को भी हरा के आई थी। तो यस। और इंटरनेशनल में आपका कॉमनवेल्थ में भी मेडल है, एशियन गेम्स में भी मेडल है, वो आपका सफ़र कैसा था वहाँ पे? कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं, एशियन गेम्स जो गेम्स होते हैं। तो आई थिंक हर कोई चाहता है कि वहाँ पे मेडल आए, इंडिया के लिए मेडल आए। तो मैं भी वही सोच के गई थी इंडिया से, बट ऐसा नहीं, अपने ऊपर प्रेशर नहीं बना के गई थी कि मुझे मेडल जीतना ही है। वहाँ जाके जो कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन था हमारी टीम का, पहले टीम इवेंट्स था, तो आई थिंक बहुत हाई था। एंड हमने सिंगापुर को हरा के बहुत अच्छी अचीवमेंट करी, क्योंकि बहुत टाइम से सिंगापुर ही चैम्पियन रहा है। तो आई थिंक वहाँ पे हमने सिंगापुर प्लेयर्स को हराया जो मेन प्लेयर्स थे, फेंग टाइवे एंड यू मेंग यू, उनको मैंने सिंगल्स में भी हराया। तो बहुत मेरा ड्रीम था कि सिंगापुर प्लेयर्स को हराना है, एंड वो मैं करके आई। जब छोटी उम्र में आपने खेलना शुरू किया था, उसके बाद पढ़ाई का क्या करते थे आप उसमें? क्योंकि ज़्यादा जो ध्यान होता है गेम्स की वाली बच्चे का होता है, पढ़ाई कैसे करते थे फिर वहाँ? छोटे होते हुए मैं दोनों को बैलेंस कर लेती थी, क्योंकि इतना नहीं होता था। बट धीरे धीरे जब पता चला कि मेरे को टेबल टेनिस पे ही फोकस करना है, जब मैं 11th 12th में बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे, तो मैनेज हुआ, मैं अच्छे मार्क्स से भी पास हुई। बट जब कॉलेज आई तब फर्स्ट ईयर हुआ,
फिर उसके बाद मैनेज नहीं हो रहा था, मेरे को टेबल टेनिस को कम टाइम देना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं फ़र्स्ट ईयर करके मैं कॉरेस्पॉन्डेंस करूँगी। तो मुझे पहले पहले होता था, रिग्रेट होता था कि मैंने क्यों छोड़ा कॉलेज, बट अब आके लगता है कि मेरा जो मेहनत थी वो अब अच्छा हो रहा है कि मैंने ऐसा किया, डिसीजन लिया। अब आप पढ़ाई छोड़ दी है या अभी कंटिन्यू कर रहे हैं? मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, बट अभी मैं पूरा टेबल टेनिस पे ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है 2019, क्योंकि 2020 हमारा ओलंपिक ईयर है। तो आई थिंक ये मेरे को पूरा साल अपना टेबल टेनिस पे ही देना है। और पेरेंट्स का क्या रोल था उसमें? आपको नहीं कहा उन्होंने या पढ़ाई करो या खेलों में मत जाओ, या पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली ने हमेशा से ही मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में। जो मेरा डिसीजन है उन्होंने उसमें सपोर्ट किया है, तो विच इज़ जो बहुत अच्छी बात है। हर फैमिली को ऐसा करना चाहिए, जो उनका बच्चा चाहता है या किस स्पोर्ट में आगे बढ़ना चाहता है उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरी फैमिली ने कभी ऐसा नहीं कहा कि टेबल टेनिस नहीं, बस पढ़ाई। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, बहुत कम फैमिलीज़ में होता है। हर खिलाड़ी संघर्ष कर कर ही आगे जाता है। आपने कौन सा संघर्ष करके बचपन से आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं? अम, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि हर प्लेयर को स्ट्रगल करना होता है। तो मेरा भी, मैं ये बोलूँगी कि पढ़ाई छोड़ना भी एक स्ट्रगल होता है, कि पढ़ाई छोड़ के और बस स्पोर्ट्स पे ध्यान देना। तो वो मेरा था, और मेरे से ज़्यादा आई थिंक मेरी मॉम ने बहुत किया है। लाइक मेरे साथ जाती थी एंड मेरे साथ जहाँ मैं खेल प्रैक्टिस करती थी वहाँ पे बाहर पूरे धूप में पूरे घंटे बैठना। तो आई थिंक मेरे साथ मेरी फैमिली ने ही स्ट्रगल किया है, तो हमने मिल के सब किया है। फैमिली से बिना आपको किस किस का जो है सहयोग मिला था आपको, और कौन कौन सा जो जैसे कोच हुए, किसके साथ आप ज़्यादा टाइम बिताते थे उसमें? खेल के लिए पूछ रहा हूँ। आई थिंक सपोर्ट का अगर बोलो तो बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने किया है, पूरे इंडिया ने किया है। एंड जो फेडरेशन है, गवर्नमेंट है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो अभी आए हैं, तो सबका ही अगर सब सपोर्ट करेंगे तभी एक प्लेयर बन सकता है। तो आई थिंक सबके सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मनिका को और क्या शौक है खेल के बिना? खेल के अलावा आई थिंक मैं पूरा टाइम खेल को ही देती हूँ, तो ऐसा एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिलता नहीं है। बट आई थिंक मुझे डांस का बहुत शौक है, एंड मैं किसी भी टाइम कभी भी डांस कर सकती हूँ, तो डांस का बहुत शौक है मुझे। उसके लिए टाइम मिलता है? उसके लिए टाइम नहीं मिलता, बट निकालना पड़ता है, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है डांस। एंड जैसे मैं रिलैक्स होने के लिए भी वो करती हूँ, जैसे कोई टूर्नामेंट में जाती हूँ तो उससे पहले करती हूँ, या म्यूज़िक सुन लेती हूँ। या और इसके बिना कुछ? और इसके बिना ऐसे हॉबी नहीं है, बट मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो वो भी आप बोल सकते हो कि मेडिटेशन का मुझे बहुत शौक है, अपने आप को काम रखने के लिए। जैसे आप देखोगे कि मैं जब ऑन कोर्ट होती हूँ तो मैं बहुत अपने आप को काम करने की कोशिश करती हूँ, तो वो सब आई थिंक मेडिटेशन की वजह से ही होता है। हर खिलाड़ी का एक रोल मॉडल होता है, अगर वो उसको देखकर सीखता है और उससे जैसा बनना चाहता है। आपका अभी तक का कौन रोल मॉडल है? रोल मॉडल सचिन तेंदुलकर हैं, क्योंकि उन्होंने जो क्रिकेट को इंडिया में इतना ज़्यादा ऊपर लेकर गए हैं, तो आई थिंक वही मेरे रोल मॉडल हैं। एंड टेबल टेनिस में इंडियन ऑयल से ही हैं शरद कमल, तो उनको देखकर, जब मैं छोटी थी उनको देखकर बहुत इंस्पायर होती थी। तो शरद कमल इज़ ऑल्सो माई रोल मॉडल। क्रिकेट का आपने बोला सचिन तेंदुलकर आपके रोल मॉडल है, उनको देखकर आपका नहीं मन किया अभी मैं क्रिकेट में जाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा स्पोर्ट ही टेबल टेनिस था, तो मैंने अपने स्पोर्ट को, जैसे टेबल टेनिस इतना पॉपुलर नहीं था पहले, तो मुझे ड्रीम था कि टेबल टेनिस को ही ऊपर लेके जाना है, कि पूरे इंडिया में सब जाने कि टेबल टेनिस भी टफ गेम है और इसमें भी अच्छा कर रहे हैं प्लेयर्स। सचिन तो जैसे क्रिकेट खेलते हैं, आपका रोल मॉडल अलग है उससे, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। कई बार होता है कि उसको देखकर प्लेयर देखता है मैं ऐसा बनूँ, ऐसी इसकी तरह खेलूँ, वो नहीं लगता? क्योंकि क्रिकेट गेम हमारी वुमेन्स भी खेलती हैं। सचिन तेंदुलकर मेरे रोल मॉडल हैं, बट जैसे वो रहते हैं फील्ड पे अपने, जैसे उनका नेचर है, वो सब चीज़ें मैं उनकी फॉलो करती हूँ, नॉट कि मेरे को क्रिकेट खेलना है या ऐसा कुछ। यस। और आप अभी कॉमनवेल्थ में आपका प्रदर्शन अच्छा रहा था और आपने उसमें मेडल जीते, और एशियन गेम्स में आप सिंगल में मेडल नहीं हासिल कर पाई थी।
वो क्या रीज़न था, आप सिंगल में क्यों आप रह गए? क्योंकि अगर तुलना इसकी की जाए कॉमनवेल्थ गेम में, कॉमनवेल्थ में आपका ज़्यादा बेटर प्रदर्शन था। आई थिंक एशियन गेम्स में सारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो आती हैं, चाइनीज़ सारे टफ़ प्लेयर्स होते हैं, तो बहुत टफ़ टूर्नामेंट होता है। इफ़ यू अगर हम कंपेयर करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स से, कॉमनवेल्थ गेम भी होता है वहाँ पर, सिंगापुर आता है, बट एशियन गेम्स में चाइनीज़ जापानीज़ सब आते हैं, तो थोड़ा टफ़ होता है। तो आई थिंक मैं चाइनीज़ से ही हारी थी, तो आई थिंक मुझे और हार्ड वर्क करना पड़ेगा कि मैं एशियन गेम्स में भी मेडल ला पाऊँ। आप गेम को कितना टाइम देते हैं, कितना टाइम प्रैक्टिस करते हैं अभी? मैं सुबह 3 घंटे और शाम को 3 से 4 घंटे खेलती हूँ, तो इतना पूरा टाइम होता है। बट उसके अलावा मैं अपने फ़िटनेस पे भी काम करती हूँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर प्लेयर के लिए। तो फ़िटनेस पे मैं ज़्यादा अपना इस टाइम काम कर रही हूँ, क्योंकि जो चाइनीज़ या जापानीज़ को हराना है हमें, तो उनकी मूवमेंट को हमें, मतलब हमें उनसे अच्छा मूवमेंट करना पड़ेगा। आप वहाँ पे खेलने भी जाते हैं, बाहर चाइनीज़ हो या जापान हो, या आप उनसे क्या सीखते हैं फिटनेस के लिहाज से अगर बात करूँ? क्योंकि जैसे हमारा देश में फिटनेस ही जो है अभी तक वीक पॉइंट रहा है। टेक्निक में हम फिर भी आगे निकल गए हैं। फिटनेस लेवल में आप क्या सीखते हैं उनसे? फ़िटनेस में जैसे अभी हम चाइना गए थे कैंप के लिए, तो वहाँ पे उनका अलग से ट्रेनर, फ़िटनेस ट्रेनर होता है, देन कोच होता है और मेंटल ट्रेनर होता है, तो वो सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया में भी आना। एंड हर प्लेयर के लिए फ़िटनेस इम्पॉर्टेंट होता है, मैं बस ये बोलूँगी। बट अब नाउअडेज़ सारे प्लेयर्स अब उस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जब वो बाहर जाते हैं और प्लेयर्स को देखते हैं कि वो कितने फ़िट हैं उनसे, तो आई थिंक उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि चाइनीज़ और जापानीज़ को हराना है, तो ये सब इस पे काम करना होगा। आप यहाँ आकर बोलते हैं अपनी फेडरेशन से या किसी और से, कोचिंग से, कि हमें भी वैसा लेवल मिलना चाहिए प्रैक्टिस का? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हम ही हैं जो उनको बताएंगे, और अब फेडरेशन बहुत हमें सपोर्ट कर रही है इस चीज़ में। हमारे साथ जो फिज़िकल ट्रेनर या फिजियो हमारे साथ भेजते हैं वो, तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हर प्लेयर के लिए, और उसमें सपोर्ट चाहिए, तो अभी हमें वो सपोर्ट मिल रहा है। आपको सरकार की तरफ से या और कोई सपोर्ट है, या अभी आपका कोई कुछ है मैसेज भी हमें वो मिल जो अभी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है? नो, आई थिंक अब, पहले मैं अगर आप पूछते तो बोल सकती थी, बट अब ये गवर्नमेंट या स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो राठौर सर आए हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में बहुत सपोर्ट हर प्लेयर को मिल रहा है, चाहे वो कोई फाइनेंशियली वीक हो, चाहे कुछ भी हो। तो और ये जो टॉप स्कीम स्टार्ट करी है गवर्नमेंट ने, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि जो फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि टॉप स्कीम स्टार्ट करा है उन्होंने। देखिए, भारत सरकार ने खेलो इंडिया जो खेलें चल रही हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो कितना प्लेयर्स को बेनिफिट देंगी? आई थिंक खेलो इंडिया जो स्टार्ट करा है, तो बहुत अच्छा करा है कि जो यंग प्लेयर्स हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और वो अच्छा खेलेंगे। ये सब जो सारे ये सब खेलो इंडिया ये सब होता है। अभी तक कोई बेनिफिट उसका खास आया हो? मैं गई नहीं, बट मैं इतनी यंग नहीं हूँ। बट खेलो इंडिया से जैसे ये प्लेयर्स आए हैं टेबल टेनिस के, तो उन्होंने बताया है कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ था और हाई लेवल पे हुआ था, तो उनको मोटिवेशन मिलता है कि हम भी आगे जाके अच्छा करेंगे। आपने फिटनेस की बात की थी, फिटनेस के आपने वो फिट रखने के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप क्या डाइट ज़्यादा लेती हैं? आई थिंक हर प्लेयर के लिए डाइट इम्पॉर्टेंट होता है, ये सही कहा आपने। और जैसे हमें कार्ब्स, प्रोटीन्स जिस पता मतलब पूरे अच्छे उसमें लेना चाहिए कि कब कार्ब्स लेना है, कब प्रोटीन, तो ऐसे पूरा डाइट चार्ट होता है। जैसे मेरे जो फिजियो हैं, जो मेरे डाइटिशियन हैं, वो मेरे को पूरा बना के देखते हैं कि कब क्या खाना है और क्या नहीं खाना। जैसे जंक फूड को नो है मेरे लिए, तो बहुत कभी कभी बुरा लगता है कि जंक फूड नहीं खा सकते। आपको पसंद है जंक फूड? अ, मेरे एक्चुअली छोले भटूरे फेवरेट हैं, तो वो उसके लिए मना करा हुआ था आई थिंक। बट ये सब करना पड़ेगा अगर हमें अच्छे लेवल पे पहुंचना है। तो छोले भटूरे आप खाते हैं फिर? मैं मेरा एक दिन होता है एक चीट मील होता है संडे को, तो मैं कभी कभी खा लेती हूँ। बट अगर जैसे टूर्नामेंट से पहले ये सब नहीं करती, क्योंकि टूर्नामेंट्स पे अफेक्ट पड़ेगा। ये आप कभी लुक छुप के भी खा लेते हैं, कभी दिल करे ज़्यादा, या उसको अवॉइड करते हैं आप? नहीं, मैं छुप के नहीं खाती, क्योंकि मुझे पता है अगर
मेरे को अच्छा करना है तो वो सब अब छोड़ना पड़ेगा जो छोटे बचपन में करते थे। घर में आपको कौन कौन सी सपोर्ट मिलती है? आपके मम्मी क्या आपको खाने में ज़्यादा देते हैं? जो मैंने कहा मेरा पूरा डाइट बना हुआ है पूरा प्लान, तो वही फॉलो होता है, तो वही सब मिलता है मुझे। बट मेरे को अपनी मम्मी का पनीर बहुत पसंद है तो वो मैं बहुत खाती हूँ। डेली? डेली नहीं, वो कभी कभी खा लेती हूँ। अब आपका गोल क्या है टेबल टेनिस में? मेरा मेन गोल ऑब्वियसली ओलंपिक में अच्छा खेलना और मेडल लाना, बट मैं अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करूँगी कि मेडल लाना ही है। मैं उसके लिए हार्ड वर्क करूँगी और अभी 2019 जो है उसमें मेरे को अपनी रैंकिंग इम्प्रूव करनी है। जैसे अभी मेरी 47 रैंक हो गई है तो मुझे टॉप 30 में लानी है, तो मैं टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट जाऊँगी और अच्छा खेलूँगी। टेबल टेनिस को अगर बात करें, इतनी पॉपुलैरिटी अभी तक भी नहीं मिली है जैसे कि क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुई। आप क्या देखते हैं अभी टेबल टेनिस को पॉपुलर होने के लिए अब क्या करना होगा? बट आप पहले से कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा चेंज आया है कि टेबल टेनिस को लोग जान रहे हैं, जैसे हर प्लेयर को जान रहे हैं। जैसे मैं भी अपना एग्जांपल दूंगी, मैं बाहर जाती हूँ तो लोग मुझे रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि शी इज़ मनिका बत्रा, तो वो पहले नहीं होता था, अब हो रहा है। एंड आई थिंक अगर हम जैसे ही अच्छा करते रहेंगे इंटरनेशनली ओलंपिक्स में, जैसे अगर हम अच्छा करके आए तो आई थिंक और भी हमारी टेबल टेनिस पॉपुलर होगा। अब आप कहाँ देखते हैं कि भारत की टेबल टेनिस टीम्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, कहाँ पे उनको स्टैंड कर रहे हैं बाकी और देशों के मुकाबले? भारत के जो अब प्लेयर्स हैं, मेन और वुमेन दोनों, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम पूरा ट्रेन कर रहे हैं अच्छा, और आई थिंक अब जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो भी हमसे डरती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, जैसे चाइनीज़ अभी पूरा प्लान बनाते, पहले नहीं प्लान बनाते थे, पूरा प्लान बना रहे हैं कि इनको कैसे हराना है। तो आई थिंक सब टीम्स अब डरती है, क्योंकि शरद कमल जो मेन टीम है, शरद कमल, सत्यन जो 28 हो गई है उसकी रैंकिंग, तो हमारा बहुत अच्छा अब टीम हो गया है कि हम बाहर वाले प्लेयर्स को हरा सकते हैं। आप रैंकिंग में कितना बिलीव करते हैं? अभी रैंकिंग मैटर कितना करती है आपके? ऑब्वियसली मेरी रैंकिंग इम्प्रूव होएगी तो मेरे को मैटर करती है, बट जब मैं कोई टूर्नामेंट में जाती हूँ तब मैं ये सोच के नहीं खेलती कि मुझे अपनी रैंकिंग इम्प्रूव करनी है। मैं बस ये सोचती हूँ जो मैंने प्रैक्टिस करी है, और मुझे बस 100% देना है वहाँ पे कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। और आपका एक लड़की होने के नाते क्या संदेश होगा उन लड़कियों को जो खेलों से बाहर जाती हैं, मतलब खेलों में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं देती हैं? आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? ऐसा नहीं है, जो जिनको इंटरेस्ट जिसमें है उसमें होना चाहिए, बस पूरा इंटरेस्ट 100% दो। एंड अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो मैं स्पेशली उनकी फैमिली को बोलूँगी, लड़कियों को नहीं बोलूँगी कि उनको सपोर्ट करो। ऐसा नहीं है कि लड़कियां बाहर जाएंगी और कुछ उनको नहीं होगा, बट उनकी फैमिली को उनके साथ रहना पड़ेगा। जो उनका ड्रीम है, जो उनका गोल है, उनको पूरा करने के लिए। लड़कियां, ऐसा होता है आजकल स्पोर्ट्स में भी कम आ रही हैं, मॉडलिंग हो या फैशन और की तरफ ज़्यादा जाती हैं। आपको भी शायद एक ऑफ़र आया था, उसी के लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा नहीं है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो उसमें ही जाएगा। मेरे को आया था बट मैंने भी चूज़ किया टेबल टेनिस, क्योंकि मेरा मेन टारगेट और मेन गोल ही टेबल टेनिस है, तो वो जिसको इंटरेस्ट है वो उसमें ही जाएगा। आपका नहीं दिल करा अभी मैं जाऊँ मॉडलिंग करूँ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा, जैसा मैंने कहा, मेरा पूरा गोल ही टेबल टेनिस ओलंपिक इंडिया के लिए मेडल लाना है, तो आई थिंक वो नहीं हुआ। अगर पहले होता था, मेरे को शौक़ था ऐसे मॉडलिंग का, बट अब ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए मेडल लाना है तो मेरे को पूरा फोकस यहीं पे रखना होगा। ठीक है, थैंक यू। हम चाहते हैं कि आप भी ओलंपिक में जाएं और मेडल जीत के लाएं भारत के लिए। ਇਹ ਸਨ ਮਨਿਕਾ ਬੱਤਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ ओलंपिक ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।